CH50 रायचंद ग्रुप की मालकिन। रायचंद ग्रुप की मालकिन अभय अनाया को कहीं घुमाने के लिए कॉलेज से बाहर ले जाता है। वो सबसे पहले अनाया को अपने गुरुजी के आश्रम ले जाता है। अनाया अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मान रही थी। अभय ही उसका सपनों का राजकुमार था। वो अब उसके साथ था हमेशा के लिए। अभय डिनर के लिए अनाया को होटल ले गया। वहां जब सुल्तान ने उन्हें देखा तो वो तुरंत अभय को ग्रिट करने के लिए आ गया। अभय ने सुल्तान का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, अनाया ये सुल्तान है, ये इस होटल के मैनेजर है। ये देखकर अनाया ने सुल्तान को हेलो कहा। सुल्तान ने भी सिर झुकाकर अनाया को ग्रिट किया। वो इस बात से बहुत खुश था कि अभय ने अपनी गर्लफ्रेंड से उसका इंट्रोडक्शन करवाया। अनाया भी अभय के इस पोलाइट नेचर से बहुत अट्रैक्ट थी कि वो अपने से छोटे व्यक्ति को भी छोटा नहीं मानता था। सुल्तान जल्दी से अभय और अनाया के लिए बेस्ट अरेंजमेंट करवाए। वो रायचंद ग्रुप की होने वाली मालकिन को बहुत स्पेशल फील करवाना चाहता था। अभय भी सुल्तान के अरेंजमेंट देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ। डिनर करने के बाद अभय ने सुल्तान को आज की अरेंजमेंट के लिए थैंक यू कहा और होटल से निकल गया। अनाया क्या तुम हमारा घर देखना चाहोगी? अभय ने कहा। हाँ क्यों नहीं, अनाया ने कहा और वो अभय के घर की तरफ निकल गए। रॉयल सोसाइटी देहरादून की सबसे पॉश सोसाइटी थी। वहां देहरादून की सबसे एलीट फैमिली के ही बंगले थे। वहां का नज़ारा देखकर अनाया हैरान रह गई। यहाँ का हर एक बंगला अपने आप में स्पेशल था। जब अभय उसे अपने बंगले पर लेकर पहुंचा तो अनाया बस देखती रह गई। उसने पहले कभी भी इतना खूबसूरत बंगला नहीं देखा था। अभय का बंगला सच में बहुत आलीशान और सुंदर था। अभय ने शनाया को पूरा घर घुमाया। वो उसे ऐसे सब कुछ बता रहा था जैसे शादी करके उन दोनों को यहीं रहना था। अनाया को भी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा देखने में काफी टाइम हो गया था, इसलिए अभय अब अनाया को उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए निकल गया। रास्ते में अभय ने कहा, अनाया मेरी रियल आइडेंटिटी बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी बात सुनकर अनाया समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। अनाया ने कहा, डोंट वरी अभय, मैं किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अभय ने अनाया को उसके हॉस्टल ड्रॉप कर दिया। अनाया आज इतनी खुश थी कि वो सारी दुनिया को बताना चाहती थी कि उसे उसका लाइफ पार्टनर मिल गया है। उसने अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर में पलक भी डिनर करके रूम में आ गई। वो अनाया से जानने के लिए एक्साइटेड थी कि आज अभय ने उसे क्या क्या कहा। उसने कहा, अनाया तुम दोनों ने क्या क्या किया? अभय ने मुझे अपना घर दिखाया और हमने साथ डिनर किया और बहुत सारी बातें की। अनाया ने पलक को बताया। कल तो अभय का घुड़सवारी का कंपटीशन है ना, कल तो बहुत मजा आएगा। पलक ने कहा। अगली सुबह जल्दी सभी कॉलेज पहुंच गए। आज हॉर्स राइडिंग कंपटीशन का दिन था। आज अभय और ऋषि के बीच हॉर्स राइडिंग होना थी। अभय भी रेडी होकर ग्राउंड में पहुंच गया था। वहां कॉलेज की साइड से ही सभी को हॉर्स प्रोवाइड करवाए गए थे। होस्ट ने सभी पार्टिसिपेंट्स को उनके घोड़े पर बैठने का इशारा किया और उन्हें रूल्स बताए। सभी पार्टिसिपेंट्स को कॉलेज के पास वाले जंगल के रास्ते से होते हुए कॉलेज के दूसरी साइड बने ग्राउंड में पहुंचकर झंडा गाड़ना था। जो पहले उस जगह पर जगह गाड़ देता वो विनर होता। इस कंपटीशन का में अट्रैक्शन अभय, ऋषि और विकास था। विकास हॉर्स राइडिंग में चैंपियन था, वहीं अभय और ऋषि के बीच बेट लगी थी। बेट में जो हारता वो जीतने वाले के सामने घुटनों पर बैठकर पूरे कॉलेज के सामने माफी मांगता। आयुष ने ऋषि से ये बेट इसलिए रखवाई थी क्योंकि वो अभय को पूरे कॉलेज के सामने नीचा दिखाना चाहता था। आयुष को तो यही लगता था कि अभय को हॉर्स राइडिंग आती ही नहीं होगी। उस बेचारे को क्या पता था कि अभय कौन है। होस्ट के रुमाल गिराते ही सभी पार्टिसिपेंट्स तेज गति से अपना घोड़ा दौड़ाते हुए निकल गए। अभय ने जिस तरह से अपने घोड़े को आगे बढ़ाया था ये देखकर सभी हैरान थे। विकास और ऋषि तो प्रोफेशनल राइडर थे, इसलिए उनकी टेक्निक एक जैसी थी, लेकिन अभय वो एक मार्शल आर्टिस्ट था। वो अपनी बॉडी की पावर से अपने घोड़े को कंट्रोल कर सकता था। वॉव सुपर्ब, भीड़ में से किसी ने अभय को देखकर कहा। कंपटीशन की लाइव कवरेज एक बड़ी स्क्रीन पर की जा रही थी। सभी देख रहे थे कि अभय और बाकी राइडर्स में बहुत फर्क था। कुछ ही सेकंड में अभय सबसे आगे निकल गया था। रास्ते में जब एक बड़ा पत्थर आया था तो बाकी सभी ने उसके साइड से अपना घोड़ा निकाला, जबकि अभय ने अपने घोड़े को छलांग लगवा दी थी। अभी अभी अभय ने क्या किया तुमने देखा? यार ये तो किसी प्रोफेशनल से भी बेहतर राइडर है। भीड़ में लोग अभय को देखकर अलग अलग बातें करने लगे। अनाया, दिशान और पलक भी ये सब देख रहे थे।
अनाया बहुत खुश थी कि अभय इतना अच्छा हॉर्स राइडर है। मेरा राजकुमार तो सच में घोड़ा दौड़ाना जानता है। कमाल है यार, अभय हॉर्स राइडिंग भी जानता है, पलक ने कहा। सिर्फ जानता नहीं है, देखने से तो लगता है कि वो इसमें चैंपियन है। तुमने देखा नहीं, अभय के अलावा विकास भी घोड़े को छलांग नहीं लगवा पाया, दिशान ने पलक को कहा। उन सभी की बात सुनकर अनाया का चेहरा खुशी से झूम रहा था। वहीं ये सब देखकर आयुष का दिमाग काम करना बंद पड़ गया था। उसे तो लगा था कि अभय को ठीक से घोड़ा दौड़ाना भी नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ तो वो घोड़े को अपने इशारों पर दौड़ा रहा था। क्या अभय ये कंपटीशन जीतेगा या आयुष कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जानिए अगले एपिसोड में। CH51 रिकॉर्ड विक्ट्री। रिकॉर्ड विक्ट्री। अभय अनाया को होटल में डिनर के लिए ले जाता है। अगले दिन अभय हॉर्स राइडिंग कंपटीशन में पार्ट लेता है। अभय की घुड़सवारी देखकर सभी दंग रह जाते हैं। आयुष के अलावा विकास और ऋषि का भी यही हाल था। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी अभय जैसा कंट्रोल्ड राइडर नहीं देखा था। अब उनके और अभय के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। अभय हवा की रफ्तार से अपने घोड़े को दौड़ा रहा था। कुछ ही मिनट में अभय ने फिनिशिंग पॉइंट पर झंडा लगा दिया। उसके पीछे विकास सेकंड रहा और फिर ऋषि थर्ड पर आया। विकास और ऋषि के बीच का गैप सिर्फ 30 सेकंड था, वहीं विकास और अभय के बीच का गैप 1 मिनट 25 सेकंड था। जब स्क्रीन पर ये आंकड़े दिखाए गए तो होस्ट ने चौंकते हुए माइक में कहा, ओह माय गॉड, दिस इज रिकॉर्ड विक्ट्री। अभय ने अपना नाम भारत के हॉर्स राइडिंग वर्ल्ड की रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर दिया था। 5 किलोमीटर के फेज में अभय सबसे कम टाइम में रेस कंप्लीट करने वाला राइडर बन गया था। अभय अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ ग्राउंड के बीच आ गया और घोड़े से नीचे उतर गया। अभय के आते ही कुछ लड़कों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। पूरा स्टेडियम अभय अभय के नाम से गूंज रहा था। अभय ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया था कि वो कॉलेज का स्टार बनना डिसर्व करता था। अभय ने अनाया की तरफ देखा और उसे फ्लाइंग किस दे दिया। अनाया ने भी अभय को रिटर्न किस दे दिया। तभी अभय ने अपनी गहरी नज़र से ऋषि की तरफ देखा। ऋषि समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। वो अपना सिर झुकाए धीरे धीरे चलते हुए अभय के पास आ रहा था। वो अपनी नज़रें अभय से नहीं मिला पा रहा था क्योंकि उसी ने अभय को पूरे कॉलेज के सामने चैलेंज किया था। ऋषि अभय के पास आया और उसने अभय से कहा, सॉरी अभय, और वो अपने घुटनों पर बैठने लगा। रुको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभय ने ऋषि से कहा। उसकी बात सुनकर ऋषि उसे हैरानी से देखने लगा। स्टेडियम में बैठे सारे लोग इस वक्त हैरान थे, लेकिन अनाया वो ये देखकर बहुत खुश थी। उसे अपने प्यार पर गर्व महसूस हो रहा था। अभय ने ऋषि से कहा, तुम अगर एक अच्छे राइडर हो तो तुम्हें दूसरों को कमज़ोर मानकर उनका अपमान करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अभय की बात सुनकर ऋषि का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसने कहा, सॉरी अभय, तुम सच में एक बेहतर इंसान हो। तुम सच में माउंट कॉलेज के स्टार हो। एक बार फिर स्टेडियम में अभय का नाम गूंजने लगा। सभी लोग अभय के इस फैसले की तारीफ कर रहे थे। अभय इज ग्रेट, दिशान ने खुश होते हुए कहा। वो दौड़कर गया और उसने अभय को गले लगा लिया। अभय, आप तो हॉर्स राइडिंग में मास्टर है, विकास ने कहा। वो भी वहां खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। अभय समझ रहा था कि कुछ दिनों से विकास उसकी तारीफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। उसने भी विकास की तरफ स्माइल किया। कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद सभी वहां से जाने लगे। अभय और दिशान भी अनाया और पलक के पास आ गए। अभय अनाया को स्माइल करते हुए देख रहा था। अनाया भी अभय के पास आई और उसे हग करते हुए बोली, तुम सच में बहुत अच्छे राइडर हो। तुम्हारा दिल भी तुम्हारी तरह बहुत प्योर है। तुमने जो ऋषि के साथ किया मुझे अच्छा लगा। अनाया के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अभय भी खुश हो गया। अभय और अनाया को ऐसे देखकर दिशान ने पलक से मजाक करते हुए कहा, पलक, कभी तुम भी मुझे हग कर लिया करो। देखो, अनाया से कुछ सीखो। तुम पहले सारे कॉलेज के सामने मुझे ऑफिशियल प्रपोज तो करो, पलक ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर अभय, अनाया और दिशान हंसने लगे। उन्हें देखकर पलक भी हंसने लगी। वो जानती थी कि दिशान उससे कितना प्यार करता है। वो बस अपनी फैमिली के कारण पलक को पब्लिकली सामने नहीं लाना चाहता। कॉलेज खत्म होते ही दिशान पहले अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, फिर वो अपनी फैमिली को पलक के बारे में बताना चाहता था। चलो आज हम सभी किसी होटल में लंच पर चलते हैं, अभय ने कहा और वो सभी कॉलेज से निकल गए। दिशान की कार अभय की कार के पीछे ही थी। अभय ने तो अपनी कार सीधे होटल के अंदर जाने दी, लेकिन दिशान की कार को गार्ड ने होटल के बाहर ही रोक दिया।
दिशान को कुछ समझ नहीं आया। उसने गार्ड से पूछा, आपने गेट क्यों बंद कर दिया? सॉरी सर, बिना पास के आप अंदर नहीं जा सकते। गार्ड ने कहा, हम अभय के दोस्त हैं। पलक ने कहा, सॉरी मैम, यहाँ अभय नाम का कोई स्टाफ नहीं है। गार्ड ने कहा, उसकी बात भी सही थी, पूरे होटल में किसी का नाम अभय नहीं था। गार्ड को तो ये भी नहीं पता था कि जिस आदमी से उसका मैनेजर इतना डरता है उसका नाम अभय है। दिशान बहुत देर तक अंदर नहीं आया तो अभय समझ गया था कि गार्ड ने उसे रोक दिया है। वो अगर अभय की कार रोक सकते हैं तो दिशान क्या है? अभय ने दिशान को कॉल करके कहा, दिशान तुम गेट पर गार्ड को कहना कि तुम मेरे साथ हो, वो मेरी गाड़ी पहचानता है। ओके अभय, दिशान ने कहा और तुरंत गार्ड से कहा, अभी अभी जो गाड़ी अंदर गई है हम उनके साथ ही यहाँ आए हैं। ये सुनकर गार्ड को वो दिन याद आ गया जब उसने अभय की कार को रोक दिया था। उसने तुरंत गेट ओपन किया और दिशान से कहा, सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। फिर अभय उन सभी को लेकर अपने पर्सनल रूम में जाने के लिए लिफ्ट में ले गया। अभय हमेशा शाम को ही होटल आता था, इसलिए सुल्तान उसके रूम को पहले ही रेडी करवा देता था, लेकिन आज तो वो दिन में आ गया था। अब क्या करेगा सुल्तान? क्या अभय की उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट होगी? जानिए अगले एपिसोड में। CH52 दिशान का कार्ड। दिशान का कार्ड। अभय बहुत बेहतरीन तरीके से घुड़सवारी करता है और कंपटीशन जीत जाता है। अभय अनाया, दिशान और पलक को लेकर डिनर के लिए होटल लेकर आता है, लेकिन होटल में अभय के लिए अरेंजमेंट नहीं थे। गार्ड ने जैसे ही अली को बताया कि सुल्तान सर के फ्रेंड आए हैं, अली घबरा गया। उसे पता था कि अभय का रूम साफ नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत रूम की तरफ भागा। आज सुल्तान होटल से बाहर था, इसलिए उसे ही आज अभय को अटेंड करना था। अली ने आनन फानन पर अपने वॉकी टॉकी से वेटर रूम में इन्फॉर्म किया कि रूम नंबर 000 को इमीडिएट रेडी करो। ये अनाउंस सुनकर पूरे स्टाफ में भगदड़ मच गई। रूम नंबर 000 अभय के रूम का नंबर था। सुल्तान ने पूरे स्टाफ को बता दिया था कि इस रूम को उन्हें हमेशा सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। देखते ही देखते पूरा स्टाफ अभय के लिए तैयारियां करने में लग गया। अभय जब तक वहां पहुंचा, स्टाफ ने पूरा रूम रेडी कर दिया था। इतने सारे लोगों और अली को देखकर अभय हैरान हो गया कि सब यहां क्या कर रहे हैं। मिस्टर अभय, आपका रूम रेडी है, प्लीज आइए। अली आगे आया और उसने कहा। अनाया अभय की रियलिटी जानती थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन दिशान और पलक जब से होटल आए थे तभी से बस कंफ्यूज ही थे। आज तक कभी वो इस होटल में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने सुना था कि इस होटल में कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता। होटल में बुकिंग के लिए कई कई दिनों तक वेटिंग थी, लेकिन अभय को तो ये सब ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे अभय कोई बहुत बड़ा वुएप हो। दिशान और पलक ये सब देखकर हैरान थे कि होटल के बड़े बड़े अधिकारी उनके रूम को रेडी करवा रहे थे। वो रूम भी सबसे महंगा वाला था जो सिर्फ फॉरेन से आने वाले VIP कस्टमर्स के लिए थे। दिशान के चेहरे के एक्सप्रेशन अभय को समझ आ रहे थे। उसने कहा, दिशान तुम क्या सोच रहे हो? अभय, मुझे ये सब देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसे दिख रहे हो वही हो। दिशान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दिशान, बस मेरे डैड इस होटल के प्राइम मेंबर है, इसलिए ये सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अभय ने कहा, ओह तो ये बात है। दिशान ने कहा। अनाया ये सब देखकर स्माइल करने लगी। वो यही सोच रही थी कि होटल के मालिक को अभय होटल का मेंबर बता रहा है। हा। दिशान तुम बताओ क्या ऑर्डर करना चाहते हो? जो भी चाहो बुलवा लेना, यहाँ मुझे अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। अभय ने कहा। क्या सच में? यार अभय, ये मेंबरशिप तो सच में कमाल की है यार। दिशान ने कहा। अभय उसकी फीलिंग्स समझ रहा था। वो समझ रहा था कि दिशान भी पलक को ऐसे होटल में खाने के लिए लेकर आना चाहता था। उसने कुछ सोचा और बस स्माइल कर दिया। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने उन सभी से खाना ऑर्डर करने के लिए कहा और वो कुछ काम के लिए बाहर चला गया। अभय ने अली से कहकर एक फेक कार्ड मंगवाने को कहा, क्योंकि इस होटल में तो कोई मेंबरशिप जैसा कुछ नहीं था। अभय ने उस कार्ड पर होटल का लोगो लगाने को कहा। अब वो कार्ड सच में किसी मेंबरशिप कार्ड की तरह बन जाता। अभय ने अली को कहा कि वो जाते टाइम इसे दिशान को दे दे। अली भी इतना समझदार तो था, वो तुरंत सारी बात समझ गया कि अभय क्या करना चाहता था। उसने तुरंत अभय को ग्रिड किया और उसके बताए हिसाब से कार्ड बनवाने के लिए दे दिया। सभी ने बहुत अच्छे से खाना खाया और वहां से निकलने के लिए रेडी हुए। तभी अली आया और उसने अभय के बताए हिसाब से कार्ड निकाला और दिशान की तरफ बढ़ाते हुए कहा,
हेलो सर, ये हमारे होटल का मेंबरशिप कार्ड है। ये आज के दिन इस लॉन्ज में आने वाले सभी कस्टमर्स के लिए एक कार्ड कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें आपको हमेशा होटल के बिल में 70% तक डिस्काउंट मिलेगा। क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन मैं ये कैसे ले सकता हूँ? मैं यहाँ अभय के साथ आया हूँ, इसलिए ये कार्ड अभय का है। आप अभय को ही ये कार्ड दीजिए, दिशान ने कहा। दिशान की इस खुददारी को अभय बहुत पसंद करता था। उसने कहा, दिशान, अगर ये तुम्हें मेंबरशिप कार्ड दे रहे हैं तो तुम्हें ले लेना चाहिए। रही बात मेरी, तो मेरे पास ऑलरेडी कार्ड है, इसलिए ये मेरे कोई काम नहीं आएगा। तुम ज्यादा सोचो मत और ये कार्ड ले लो। ठीक है अभय, अगर तुम कहते हो तो मैं ये ले लेता हूँ। दिशान ने अली को थैंक यू कहा और वो कार्ड ले लिया। अभय को भी इस बात की खुशी थी कि दिशान ने वो कार्ड ले लिया। अब वो जब चाहे पलक को लेकर यहाँ आ सकता है। अली ने अपने सारे स्टाफ को उस कार्ड के बारे में बता दिया था ताकि दिशान को कोई दिक्कत ना हो। दिशान और पलक दिशान की कार से और अभय अनाया को लेकर होटल से निकल गए। कार में बैठने के बाद अनाया अभय को देखकर स्माइल करने लगी। वो जानती थी कि अभय ने ये सब दिशान के लिए किया था। उसे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि अभय अपने दोस्तों की कितनी कद्र करता है। उसने कहा, तुमने सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अनाया की बात सुनकर अभय स्माइल करने लगा। वो जानता था कि अनाया जैसी शार्प लड़की 1 मिनट में समझ सकती थी कि वो सब सिर्फ एक ड्रामा था। अनाया, तुम्हें पता है तुम कितनी स्मार्ट हो, अभय ने कहा। अब रहने भी दो अभय, तुम्हें मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, अनाया ने कहा और वो दोनों स्माइल करने लगे। इसी तरह मस्ती मजाक में अभय और अनाया के दिन गुजरने लगे। दिन के साथ उनका प्यार भी गहरा होता जा रहा था। अभय और अनाया का रिलेशन बहुत प्योर और सच्चा था। उन्होंने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। क्या होगा जब अभय और अनाया की फैमिली को उनके रिलेशन के बारे में पता चलेगा? जानिए अगले एपिसोड में।